ऑफ रिपोज के बारे में, है ना। एंगल ऑफ रिपोज कौन सा एंगल था जिसके ऊपर हमारी बॉडी जस्ट चलना चालू कर देती थी? क्या बेटा एंगल ऑफ रिपोज से पहले पहले तक बॉडी चलती थी? नहीं चलती थी। क्या एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर हमारी बॉडी जस्ट चलने की कंडीशन में आ जाती थी? बोलो यार। अच्छा, उससे ज्यादा करते ही क्या होता था? क्या बॉडी चलने लगती थी, फिसलने लगती थी? तुम लोगों ने पढ़ के देखा दोबारा? अगर दोबारा पढ़ के देखा तो सारी चीजें तुम्हें याद होंगी। क्या एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू थी थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू? याद आ रहा है? तो चलो ठीक है। उसके ऊपर बेस्ड क्या हम लोगों ने कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है? अरे मैंने बताया था ना, नॉर्मल पे कमेंट करो, फ्रिक्शन पे कमेंट करो, नेट कांटेक्ट फोर्स पे कमेंट करो, सब पूछा तो था तुमसे, है ना। तो वो उसके ऊपर बन सकने वाला सबसे बढ़िया सवाल था। कैसा सवाल था? सबसे बढ़िया, क्योंकि उसके अंदर तुम लोग घूम गए। वो लोग घूमे थे कि नहीं? चलो अब देख, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा। मान लें ये वाला जो एंगल है ये है 37 डिग्री और अच्छा, मैं ये कह रहा था इसमें क्या कुछ बाल वाल तैर रहे थे? अरे अभी मत देखो। हाँ, तो बेटा मान लीजिए कि यहाँ पर ये 2 किलो का एक ब्लॉक है। बच्चों बातें नहीं करते, इधर देख लेते हैं। एक 2 किलो का ब्लॉक लग रखा है और थीटा कितना है? 37 डिग्री। मान लीजिए बच्चों जो म्यू है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.1। कितना दे रखा है? 0.1। सबको दिख रहा है। और बच्चों देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स जो कि अप्लाइड है इन दिस डायरेक्शन। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है? F। ठीक है। अब हम लोगों को जो जो चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को अलग अलग फोर्स दी जा रही है। लेट्स से व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज 0 न्यूटन। कितने न्यूटन है? 0 न्यूटन। और मैं अलग अलग फोर्स की वैल्यू पे आप लोगों से इस वाले ब्लॉक का FVD बनवाऊंगा और क्या निकलवाऊंगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, जब अप्लाइड फोर्स है 0 न्यूटन तो इस ब्लॉक का FVD कैसा बनेगा? बोलो बोलो भाई। क्या बेटा नीचे लगेगा 20? अरे लगेगा कि नहीं? यहाँ कितना लगेगा और यहाँ कितना लगेगा? ये एंगल 37 मतलब क्या ये होगा 16 और ये कितना होगा? बोलो होगा कि नहीं? क्या 16 और 12 सबको नजर आ गया? तो बच्चों अगर अप्लाइड फोर्स इज 0 तो पीछे कौन? पीछे कौन? फ्रिक्शन। हमने कहा कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? क्या बच्चों 16 इंटू 0.1 मतलब कितना? 1.6। बोलो होगा कि नहीं? इसको कोई अच्छी सी वैल्यू ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1.6 के बाद में कब आता है? इवन नंबर 8 न्यूटन पे आता है ना, तो 0.5 ले लेते हैं। चल ठीक है, कितना ले लेते हैं? 0.5। तो 0.5 लेके अगर करूं तो बेटा 8 न्यूटन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 8 न्यूटन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? एक अच्छी वैल्यू ले ली है जिससे हमारे आंसर अच्छे हैं। तो चलो, फोर्स अप्लाइड थी बच्चों 0, मतलब कि हम लोगों ने इस इंक्लाइन के ऊपर कोई भी फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लगाई है। तो बोलो भाई 12 इधर, फ्रिक्शन कितना पीछे? बोलो। अबे 0 क्यों? 8 लगेगा ना। इधर कितना लगा बच्चों? 12। पीछे कितना लगा? 8। बोलो लगेगा। एक्सेलरेशन किधर? क्या बच्चों आगे कितना आ जाएगा? बोल। 12 माइनस 8 अपॉन 2 कितना आ गया? बोलो आएगा कि नहीं? एक्सेलरेशन निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आती तुम्हें? क्या ये ब्लॉक मजे से नीचे स्लाइड करेगा? क्या फ्रिक्शन पीछे लगेगा? क्या हमने डायग्राम बना लिया है? चलिए, अब मैंने आप लोगों के लिए जो फोर्स की वैल्यू है उसको चेंज किया। जो आपकी अब फोर्स थी इट वाज नाउ 2 न्यूटन। कितने न्यूटन बच्चों? 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड है। अब बताइए FVD कैसा बनेगा? क्या बच्चों यहाँ पर लग रहा होगा 12 न्यूटन। पीछे कितना? पीछे कितना? 10 या 8? क्या बच्चों पहले 2 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा जो एक्सटर्नल है? क्या बच्चों अभी भी 10 न्यूटन यहाँ पर नेट आ रही है? अरे बोलो यार। तो बेटा क्या फ्रिक्शन अब अपना रोल दिखाएगा और अपने आप को कितना कर लेगा? क्या पूरा 8 लग जाएगा? बेटा अभी भी क्या नेट फोर्स आगे है? अगर नेट फोर्स आगे है तो एक्सेलरेशन भी आगे होगा। बोलो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? क्या बच्चों 12 माइनस 10 अपॉन 2। बोलो होगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास? क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? अरे आएगा कि नहीं? चलो भाई, तीसरा केस आप लोगों के लिए आ रहा है। ये रहा, देखिए F की वैल्यू हो गई बच्चों 4 न्यूटन। बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू है 4 न्यूटन, सॉरी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन। बोलो क्या करोगे? क्या बच्चों यहाँ पर लगेगा 12, पीछे लगेगा 4। बोलो सही है क्या? 12
और 4 सबको दिख गए। अब फ्रिक्शन लगाऊं बेटा, क्या 12 और 4 क्या 8 अभी आगे है हमारे पास में? फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना? जल्दी से बोल, क्या वो अपने आप को मैक्सिमम 8 कर लेगा? और क्या बच्चों तुम्हें दिख गया कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा? नजर नहीं आया? सबको आया? तो इसी बात पे अगला केस आइए, हमारे पास में आ गया फोर्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन। फोर्स कितनी आ गई? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन की फोर्स। आओ जरा एफबीडी बनाए। ये कितना बच्चों? पीछे कितना? 6। अरे बोलो है कि नहीं? आगे आया 12, पीछे लगा 6। बोलो लगा कि नहीं? क्या बच्चों एक्सेलरेशन आगे? अच्छा अभी फ्रिक्शन भी लगाना है। क्या फ्रिक्शन 8 है? क्या फ्रिक्शन पीछे 8 लगा दूं? क्या 6 और 8 14? क्या इधर लगे 12? मतलब क्या ये पीछे गया? अरे गया कि नहीं? नहीं गया। क्या तुम्हें पता लग गया कि मैं तुम्हें मामा बना रहा हूं? पक्का पक्का। भाई साहब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 12, यहाँ पर 6। बोलो था कि नहीं? क्या बच्चों नेट इधर को बचा 6? अरे यार नेट इधर बचा 6। अब क्या बेटा फ्रिक्शन जो है वो कितना? 6 लगेगा? पूरा 8 लगेगा? क्या बच्चों 6 लग के इसे बैलेंस कर लेगा? नहीं समझ आया। क्या फ्रिक्शन स्टैटिक है? क्या फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? और क्या बच्चों वो अपने आप को अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग मैनेज करता है? क्या नेट फोर्स इधर को 6 आ रही थी? क्या बच्चों फ्रिक्शन चुपचाप से 6 हो जाएगा? और क्या बोलेगा मैं तुझे चलने नहीं दूंगा? तो हमने यहाँ पर क्या बोला? फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 6 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन फिर से तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? पक्का पक्का। तो चलिए और आगे चलते हैं। फोर्स की वैल्यू बढ़ाई जाए। फोर्स की वैल्यू ले लेते हैं बच्चों 8 न्यूटन। कितने न्यूटन? 8 न्यूटन। बनाओ एफबीडी। बच्चों बोलो यहाँ पर कितना? 12 न्यूटन। पीछे कितना? 8 न्यूटन। बोलो सही है क्या? बोल फ्रिक्शन कितना? क्या 8 या 4? क्या फ्रिक्शन अपने आप को 4 कर लेगा? अरे भैया बोल दो। पक्का पक्का। और अपने आप को 4 करके क्या दोबारा से एक्सेलरेशन 0 कर देगा? क्या तुम ये वाली बातें समझ भी पा रहे हो? या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? आ रहा है तो बोलो भाई अगला केस। मान लीजिए द वैल्यू ऑफ फोर्स इज नाउ 10 न्यूटन। कितनी है? 10 न्यूटन। अगर फोर्स हो गई 10 न्यूटन तो चलो भाई बताओ आगे कितना? 12 न्यूटन। पीछे कितना? 10 न्यूटन। बोलो होगा कि नहीं? क्या नेट फोर्स आगे को 2 है? मतलब फ्रिक्शन पीछे कितना लग गया? 2 न्यूटन। और वापस से एक्सेलरेशन कितना? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? पक्का पक्का। यस सर। पक्का पक्का। यस सर। और इसके अंदर मैं तेरे से अगर एक चीज और पूछ लेता पहले वाले केस के अंदर कि यहाँ पर फ्रिक्शन स्टैटिक है कि काइनेटिक है? भाई वो तो अपन इस तरह से अगर देखें तो स्टैटिक ही है, क्योंकि अपन ने म्यू एस म्यू के की वैल्यू अलग अलग तो ली नहीं है। पर क्योंकि स्लाइडिंग चालू हो चुकी है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन अपना रोल दिखा रहा होगा? अरे भाई बोल, एक्सेलरेशन आ रहा है ना, इसीलिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आने की पॉसिबिलिटी हो चुकी है, बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द इंक्लाइन एंड द बॉडी। बोलो है कि नहीं? क्या बेटा इस केस में भी काइनेटिक है? अरे बोलो, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0। क्या चारों केस के अंदर स्टैटिक है? पक्का पक्का। चलो भाई और आगे चले। हमने बनाया केस नंबर 7। केस नंबर 7 में मान लीजिए फोर्स की वैल्यू ले ली गई 12 न्यूटन। फोर्स कितना? 12। बोलो यहाँ कितना? 12 न्यूटन। पीछे भी कितना? बोल फ्रिक्शन की जरूरत है क्या? बोल फ्रिक्शन चाहिए क्या? क्या यहाँ पर फ्रिक्शन इज 0 और एक्सेलरेशन दोबारा से कितना? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? आया आया आया? अरे नहीं आया? आया आया आया? आया तो फिर आगे देखो 1 2 3 और ये 8 बन गया। 8 बन गया तो बच्चों फोर्स कितनी कर दें? क्या 14 कर दी जाए? अरे कोई समस्या? 14 न्यूटन पर कहानी बोलो। क्या बच्चों आगे को होगा 12 और पीछे को कितना होगा? 14। अरे भैया बोल दो, कुछ समझ नहीं आ रहा? अगर आगे को 12 पीछे को 14 तो नेट फोर्स आगे या पीछे? आगे या पीछे? अच्छा आगे या पीछे? क्या पीछे को 2 न्यूटन? क्या तुमने देखा फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन बदल ली? नजर आया किसी को? बेटा इस वाले पॉइंट पर क्या हुआ? क्या यहाँ पर नेट फोर्स बची 2 न्यूटन की? भाई 12 इधर 14 इधर। ये ब्लॉक कहाँ एक्सेलरेट करना चाहता है? बोल इधर करेगा कि नहीं? अभी तक फ्रिक्शन भाई साहब आए क्या रोल में? अरे आए क्या?
नहीं ना। जब फ्रिक्शन ने देखा नेट फोर्स आ गई 2 ऊपर, तो फ्रिक्शन कहाँ ऊपर लगेगा नीचे लगेगा? क्या फ्रिक्शन ने डायरेक्शन बदल ली? तो बेटा क्या फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो इस बार यहाँ पर है, और क्या वो अपनी वैल्यू को 2 न्यूटन करके खुश हो जाएगा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना? 0। कितना एक्सेलरेशन? 0। और क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि फ्रिक्शन हैज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन? समझ नहीं आ रहा? आ रहा है बेटा? तो ऐसा कुछ नहीं होता कि फ्रिक्शन हमेशा नीचे लगेगा ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन अपने हिसाब से अपने आप को क्या करता है? एडजस्ट करता है। क्या मेरी बात कुछ समझ रहे हो? तो चलो भाई बोलो, F इज इक्वल टू 16 न्यूटन पर क्या हो जाएगा? F बराबर 16 न्यूटन की कहानी बताइए। फ्रिक्शन नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर। यहाँ कितना था? 12, यहाँ कितना था? 16। बोलो था कि नहीं? बेटा 12 और 16 में नेट क्या आगे बचा? नहीं बचा। अगर बेटा इसके अंदर नेट आगे को बचा तो जल्दी से बोल, फ्रिक्शन पीछे या आगे? क्या फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन? डाउन द इंक्लाइन। तो हमने जल्दी से बोला फ्रिक्शन लगा पीछे, कितने न्यूटन का, और फिर से एक्सेलरेशन कितना आ गया? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? क्या इस तरह से अलग अलग वैल्यूज के ऊपर हम अलग अलग वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं? तो चलो भाई अगला बोलो, 10वां बोलिए। मान लीजिए फोर्स अब कितना हो गया? मान लो 20 की जगह 22 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 22 न्यूटन। बोलो कर दें? चलो भाई 22 न्यूटन कर दिया। इधर कितना लगा? 12। पीछे कितना लगा? 22। बोल लगा के नहीं? नेट फोर्स किधर? ऊपर। फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट या इसी डायरेक्शन में? ऑपोजिट। क्या मतलब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा? कितना हो जाएगा? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बोल एक्सेलरेट होगा कि नहीं? क्या इस बार ऊपर होगा? एक्सेलरेशन कितना? 22 माइनस 20 अपॉन 2 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ समझ में आया? नहीं आया? पक्का पक्का 100%। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से सब लोग देखने की कोशिश करें। अगर हम फ्रिक्शन की वैल्यूज की बात करें तो पहले केस के अंदर जब हम देख रहे थे फोर्स अप्लाइड है और कुछ चीजें हैं, जब फ्रिक्शन नीचे की तरफ ना लग के ऊपर की तरफ लग रहा था, तब हमारे पास में फ्रिक्शन की जो वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी? फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो? फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? म्यू इंटू एन होता है कि नहीं? क्या वहां से हम लोग एक्सेलरेशन की टर्म्स में भी कुछ बातें कर सकते हैं? कर सकते हो क्या बेटा? हमारा एक्सेलरेशन किसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्शन के ऊपर, और जो नेट फोर्स नीचे की तरफ mg sin थीटा वाली है उसके ऊपर। बोलो कर रहा है कि नहीं? अगर हम लोग इनिशियल कंडीशन में, यानी कि कहां तक, अगर मैं इस पॉइंट तक की बात करूं, यहां तक है ना, हाँ इस पॉइंट तक की बात करूं, तो शायद आप लोग देख पाए, बल्कि ये पॉइंट भी नहीं, इस पॉइंट तक की बात करूं, यहां पर फ्रिक्शन ऑपोजिट लगना शुरू हुआ था ना। इस पॉइंट तक की अगर मैं बात करूं तो क्या बेटा फ्रिक्शन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी और वहीं लग रहा था? क्या इस पॉइंट के बाद में उसने अपनी डायरेक्शन बदली है? बदली है कि नहीं? एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो क्या फ्रिक्शन पहले पीछे लग रहा था? वो तो बाद में नीचे लगने लगा। तो बेटा हम लोग क्या लिखते हैं? ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। बोलो लिखते हैं कि नहीं? क्या ये यहां पर हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन काम में ली है? ली है कि नहीं? ध्यान से देखना, m क्या ये तीनों खत्म हो चुके हैं? और बच्चों यहां से एक्सेलरेशन कितना आता है? g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। बोल आता है क्या? ये कौन सी कंडीशन जब फ्रिक्शन कहां लग रहा था? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन कहां लग रहा था? पीछे की तरफ, यानी अप द इंक्लाइन। कहां लग रहा था बेटा? अप द इंक्लाइन। ये तब की कंडीशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम लिखा हुआ है। डर लग रहा है क्या तुम्हें? डर तो नहीं लग रहा? पक्का। और बच्चों अगली कंडीशन जब फ्रिक्शन ने ऐड किया किधर बच्चों? डाउन द इंक्लाइन। उस केस में क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे क्या रहेगा? बोल, क्या मैं लिखूंगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा? क्या फ्रिक्शन और mg sin थीटा की डायरेक्शन सेम हो गई? और ये किसके बराबर होना चाहिए? ma के बराबर। बोलो होगा कि नहीं? क्या तुम्हें दोबारा से m और m जाते हुए दिख रहा है? नहीं नजर आ रहा। तो बच्चों इस बार एक्सेलरेशन कितना आ गया? g sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। तुम्हें कुछ दिखा? बच्चों ये जो दो एक्सेलरेशन की वैल्यूज हैं, इन्हीं वाली वैल्यूज के बीच में हमारा एक्सेलरेशन जो है वो लाई करता है।
ठीक है, हमारा एक्सेलरेशन हमेशा इन वैल्यूज के बीच में ही क्या करेगा, लाई करेगा। मतलब इट कैन बी इक्वल टू दिस वैल्यू एज वेल एंड इक्वल टू दिस वैल्यू एज वेल। क्या मेरी बातें कुछ कुछ समझ आ रही हैं? पक्का बोलो यार, है ना? अरे नहीं आया कुछ भी? आया? क्या तुम्हें फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होना समझ में आया? तो बेटा ऐसे नहीं करें, या बिना देखे ही ऐसे मत निकाल लेना कि फ्रिक्शन तो नीचे लगेगा या ऊपर लगेगा। पहले पार्टिकल पे जितनी भी फोर्सेज हैं सब बना दो और बाद में किसे बनाओ, फ्रिक्शन को, है ना? पहले सारी फोर्सेज मार्क कर दो और उसके बाद में किसको बनाओ, फ्रिक्शन को। इसे करने का तरीका वही है और वही हमें हमेशा करना भी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बना लो। नहीं लगा। चलो आप पढ़ाई करते हैं, बहुत बातें करते। अरे भूलवाओ मत यार, है ना? हेडिंग डाल लो बच्चों, टेंशन एंड फ्रिक्शन। सभी लोग हेडिंग डालेंगे, टेंशन एंड फ्रिक्शन, तनाव और घर्षण। टेंशन हुआ तनाव और फ्रिक्शन हुआ घर्षण। तो बच्चों देखो, टेंशन और फ्रिक्शन की जब बात की गई तो क्या बात की गई, ध्यान से देखना। तुम लोगों से एक छोटा सा मैं सवाल करने वाला हूं। एक ब्लॉक रखा है चुपचाप से मस्त जमीन के ऊपर, रस्सी से बंधा हुआ। ब्लॉक का द्रव्यमान यानी कि मास 5 किलो। ब्लॉक का मास कितना था, 5 किलो। और बच्चों म्यू की वैल्यू दे रखी थी 0.1। कितनी थी, 0.1। और एक फोर्स अप्लाई की गई इस पे 5 न्यूटन। कितने न्यूटन की, 5 न्यूटन की इस वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई की गई। और आप लोगों से पूछा गया फाइंड टेंशन एंड फ्रिक्शन। कोई बोलेगा नहीं, मैं यहां पर 4 ऑप्शन दे रहा हूं, चिल्लाना मत, चुपचाप बैठे रहना, कोई नहीं बोलेगा। बताइए, एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 किलो का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, अप्लाइड फोर्स है 5। आपसे पूछा गया टेंशन निकालो रस्सी में और फ्रिक्शन निकालो। क्या आप लोग निकाल पाएंगे? क्या आप लोग निकाल पाएंगे? हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑप्शन आ रहा है क्या किसी का? नन ऑफ दीज। किसी का छठा ऑप्शन आ रहा है क्या? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। देखो 32 दांत नजर आ रहे हैं आज तो, हैं? चलो भाई, अच्छा जल्दी बोल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितने लोग 1 के साथ, कितने लोग 2 के साथ? देखा किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। कितने लोग 3 के साथ, 4 के साथ, 4 के साथ और मेरे साथ? अच्छा मेरे साथ। सुन बेटा, होता क्या है कि ये वाली बात हम लोग जानते हैं कि अनलेस द स्ट्रिंग इज टाइट, अनलेस द स्ट्रिंग इज टाइट और इट बिकम्स टॉट, क्या तब तक उसमें टेंशन आता है? अरे बोलो यार, नहीं आता। तो क्या इस वाले ब्लॉक को हमें dx डिस्प्लेस कराना पड़ेगा? कितना डिस्प्लेस कराना पड़ेगा? dx। क्या तभी इस वाली रस्सी में हल्का सा खिंचाव आएगा या एक्सटेंशन आएगा? जब तक रस्सी खिंचेगी नहीं उसमें टेंशन आता है क्या? अरे बोलो यार बेटा, रखी रखी रस्सी टेंशन में होती है? नहीं ना, रखे रखे आदमी में टेंशन होता है, पर क्या रस्सी में होता है? एक रस्सी से जब ब्लॉक को लटका देते हैं तब उसमें टेंशन आता है, जानते हो ना यार? पक्का पक्का। तो चल बोल यहाँ पर क्या हो रहा है, सुन। सबसे पहले तो ये बता, एफएस में एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 है। सबको दिख गया? 0.1 into 50 किया होगा तुमने। क्या बच्चों 5 न्यूटन है? आर यू श्योर? अप्लाइड फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन। क्या बच्चों ये जो 5 न्यूटन अप्लाई की थी, ये सारी की सारी फ्रिक्शन खा गया?
ये सारी की सारी कौन खा गया? तो हमने क्या बोला, Fs इज इक्वल टू 5 न्यूटन। यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना है बच्चों? 5 न्यूटन। बोलो लगेगा कि नहीं? और क्या ये 5 और 5 आपस में बैलेंस हो जाएंगे? होंगे कि नहीं? बेटा अगर ये बैलेंस हो जाएंगे तो रस्सी के पास कुछ जाएगा क्या? रस्सी के पास कुछ जाएगा क्या? रस्सी के पास चीजें कब जाती? जब इसके अंदर जो फोर्स अप्लाइड है वो फ्रिक्शन से क्या होती? ज्यादा होती। क्या होती बच्चों? ज्यादा होती। क्या तभी टेंशन अपने अंदर कुछ लेता? अरे यार, मतलब क्या बच्चों, जो टेंशन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 5। क्या कुछ समझ में आ रहा है? तो बच्चों जब भी तुम्हें स्ट्रिंग और ब्लॉक के साथ में टेंशन दिखे, क्या दिखे? स्ट्रिंग और ब्लॉक के साथ में टेंशन दिखे, और साथ में और कौन दिखे? फ्रिक्शन भी दिखे। मतलब बेसिकली हमें क्या क्या नजर आ रहा है? फ्रिक्शन भी दिख रहा है और टेंशन भी दिख रहा है। उस केस में आपको सबसे पहले बात किसकी करनी है? फ्रिक्शन की। किसकी बात करनी है? फ्रिक्शन की। तो यहाँ पर हम लोग स्टार बना के क्या लिख सकते हैं बच्चों? आंसर तो क्या आ गया अपना? टेंशन 0 और फ्रिक्शन 5। बोलो आया कि नहीं? तो हम यहाँ पर एक स्टार बना के लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन एंड टेंशन में, फ्रिक्शन एंड टेंशन में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले फ्रिक्शन आता है। कौन आता है बे? बात समझ में आई? जल्दी से छपाई कराई। चलो दो और 2 किलो के 2 ब्लॉक्स हैं बच्चों। म्यू की वैल्यू यहाँ पर है 0.5 और यहाँ पर भी कितनी है? 0.5। एक अप्लाइड फोर्स है F, एक अप्लाइड फोर्स है F, एंड आई एम मेकिंग अ टेबल जिसे आपको फिल करना है। ब्लॉक्स किससे जुड़े हुए थे? रस्सी से। क्या ऐसे सवाल तुम पहले कर चुके हो? बचपन में किए हैं बच्चों? याद करो। बस यहाँ पर कौन सी चीज नई आ गई है? फ्रिक्शन। ठीक है, एक चीज नई है आपके जीवन में जिसका नाम है फ्रिक्शन। आ जाओ, भरना चालू करें। आप लोगों के सामने एक टेबल बनी है, टेबल आप लोगों को फिलअप करनी है। बेटा F1 मान लें जो यहां पर लग रहा है, F1 उसको मान लें जो पहले 2 kg वाले ब्लॉक पे है, और F2 उसको मान लें जो बाद वाले 2 kg ब्लॉक पे। ठीक है। चलो भाई भर के दिखाओ जल्दी से, देखें जरा कितने लोग भर पाते हैं। कितने नंबर आ रहे हैं कल वाले में? कितने नेगेटिव हो गए? आधे हो गए? तो कितने हो गए फिर? 70 72। चलो मैं ही कराऊंगा, आ जाओ। मुझे पता था तुम लोग नहीं कर पाओगे। आइए देखिए, इसको कोशिश करते हैं करने की। देखो बच्चों यहाँ पे आ जाओ, कुछ भी नहीं करना था, आसान सवाल है। देख इधर, सबसे पहले तो F1 मैक्स की वैल्यू बता कितनी है? F1 मैक्स बोलो बेटा। क्या बच्चों? 10 न्यूटन। अच्छा F2 मैक्स बोलो बच्चों, दोबारा से कितना? 10 न्यूटन। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? क्या बच्चों रस्सी के अंदर टेंशन आता है? कोई डर तो नहीं लगता तुम्हें? टेंशन दिमाग में लेते हो कि रस्सी में? रस्सी में। चलो आओ, चलो बात करते हैं। फोर्स अप्लाइड कितनी थी? 5 न्यूटन। याद करो मैंने क्या कहा था? पहले फ्रिक्शन बाद में टेंशन। अरे यार, पहले फ्रिक्शन बाद में टेंशन। तो बच्चों पहले फ्रिक्शन देखूंगा,
क्या 2 kg वाले ब्लॉक पे अप्लाइड है फोर्स? अरे बोल दे। तो क्या बेटा अगर 2 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाइड है तो पहले फ्रिक्शन यहीं देखा जाएगा। क्या मैक्सिमम है 10? अरे मैक्सिमम कितना है? नहीं समझ आ रहा है। मैक्सिमम कितना है? 10। तो क्या बच्चों यहाँ पर फ्रिक्शन अपने आप को 5 कर लेगा? अप्लाइड फोर्स कितनी है? 5। क्या फ्रिक्शन भी अपने आप को 5 कर लेगा? क्या टेंशन के पास कुछ जाएगा? क्या फ्रिक्शन हो जाएगा 5, F2 हो जाएगा 0 और एक्सेलरेशन कितना? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? पक्का? चलो भाई 12 न्यूटन। कितने न्यूटन? 12 न्यूटन। चलो भाई 12 न्यूटन के ऊपर इस 2 kg को देखें। क्या बच्चों पहले फ्रिक्शन बाद में टेंशन या पहले टेंशन बाद में फ्रिक्शन? पहले फ्रिक्शन। क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन था 10 न्यूटन? यार है कि नहीं? पहले फ्रिक्शन कितना था? 10 न्यूटन। क्या 10 न्यूटन ये 12 न्यूटन को खा जाएगा? क्या 2 तो भी बच जाएगा? मतलब कि पीछे की तरफ कितना बच गया बच्चों? 2 न्यूटन एक्स्ट्रा। बोलो बचा के नहीं? क्या ये वाले 2 न्यूटन आपके टेंशन में जाएंगे? तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? और बेटा F1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। बोलो आएगी कि नहीं? क्या बच्चों यही टेंशन इस वाले ब्लॉक को आगे खींचेगा? बोलो। पर क्या ये वाला ब्लॉक आगे खींच पाएगा? बोल दे भाई। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? बोल है कि नहीं? मतलब टेंशन अगर 10 से ज्यादा होता क्या तभी इसको खींच पाता? नहीं समझ आया? आया कि नहीं? और टेंशन है कितना? 2। तो क्या फ्रिक्शन इस टेंशन को खा जाएगा? कितना हो जाएगा? 2। और कितना आ गया? बोलो समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं? बोलो भाई। पक्का पक्का। फ्रिक्शन कौन सा? F2 कितना हो गया बच्चों? 2 न्यूटन। कितना हो सकता था? कितना हो सकता था? तो बेटा टेंशन ने इसको खींचा। टेंशन ने कितने से खींचा? 2 से। फ्रिक्शन भी कितना हो गया? 2। और इसने ब्लॉक को चलने नहीं दिया। इसीलिए हमारा सिस्टम किस पे रहा? रेस्ट पे। सबको आ रहा है समझ में? अगला केस बोलो भाई 16 न्यूटन। 16 न्यूटन का मतलब बेटा कितने खा गए? 16 में कौन खा गया बच्चों? 10। क्या F1 10 खा गया? पीछे कितने बचा लिए उसने? 6। बोलो बचे कि नहीं? क्या ये वाले 6 गए टेंशन पे? नहीं समझ आया? क्या F1 था बच्चों 10? सॉरी F1 था 10। बोलो सही है बच्चों? क्या टेंशन है 6? टेंशन अगर 6 तो क्या F2 भी 6? नहीं नजर आया? आ गया सबको? F2 भी कितना आया? 6। और एक्सेलरेशन 0। नहीं आया यार? आ गया सबको? पक्का पक्का। चलो भाई 24 न्यूटन वाला केस समझने की कोशिश करें। 24 न्यूटन में आगे कितना लगाया? 24। पीछे कितना खाया? 10। बचा कितना? 14। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? बोलो टेंशन कितना? 14। फ्रिक्शन कितना? 10। क्या फिर से 10? फिर से 10 आएगा कि नहीं? तो क्या 4 के हिसाब से नेट फोर्स आ जाएगी? बोलो आएगी कि नहीं? क्या लिख दूंगा? एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो भाई। ये हमारे पास में आ गया। बोलो आएगा कि नहीं? पक्का पक्का। ये चमत्कार है। ये क्या है? चमत्कार। ये टेंशन की वैल्यू क्या है? गलत। ये टेंशन की वैल्यू क्या है बच्चों? गलत है। अब ध्यान से देखना कैसे। ये गलती हम लोग करते हैं, बहुत नॉर्मल है, इसीलिए मैंने भी की है। सुनना यहाँ पर करना क्या था बेटा? देख, अगर मैं इस सिस्टम को मान लूं, इसे क्या मान लूं? एक सिस्टम मान लूं, तो क्या ये एक 4 किलो का डब्बा है? अप्लाइड फोर्स कितनी है? 24 न्यूटन। बोलो है कि नहीं? तुम्हें नजर नहीं आया? पक्का पक्का। पीछे बच्चों नेट फोर्स कितनी आ गई? क्या 24 का मतलब है ये वाला 10 भी आ गया और ये वाला 10 भी आ गया? दोनों नेट होके भी क्या अभी इसे रोक पाएंगे? तो पीछे कितना आ गया बच्चों? बोलो आएगा कि नहीं? नेट फोर्स आगे कितनी बची? 4 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं? अरे भैया बोलो। जब भी हमें नेट फोर्स अप्लाइड फ्रिक्शन से ज्यादा दिख जाए, किससे ज्यादा दिख जाए? दोनों फ्रिक्शन के समेशन से क्या दिखे? ज्यादा, तब हमें इसे क्या मानना होगा? सिस्टम। सिस्टम मान के अब इसे सॉल्व करना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या सिस्टम मानते ही इंटरनल टेंशन कैंसिल आउट हो गया? तो कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आने के बाद में
हमें अब इसका एफबीडी दोबारा बना के टेंशन निकालनी है। बोल किसका बनाऊं, 2 किलो का, इस वाले 2 किलो का, पीछे वाले 2 किलो का। लोगों ने कहा पीछे वाले ब्लॉक का बनाइए। ये देखिए 2 किलो, आगे क्या लगा बच्चों, टेंशन, पीछे क्या लग रहा था, फ्रिक्शन। वैल्यू कितनी थी, 10 न्यूटन। बोलो ठीक है नहीं। क्या बच्चों आगे को था एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तुम्हें नजर नहीं आया, बोलो यार नहीं आया। तो बोल इक्वेशन क्या लिखूंगा, t माइनस एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 1। बोलो सही है बेटा। यहां से t इज इक्वल टू क्या, 2 + 10 कितना आया, 12 न्यूटन। टेंशन कितना आया, 12 न्यूटन। तो यहां पर सही उत्तर क्या आएगा, 12। कितना आएगा बच्चों, 12। और एक्सेलरेशन क्या है हमारा, बिल्कुल सही, इट इज 1। इट इज हाउ मच, 1। क्या तुम लोग कुछ कुछ चीजें समझ पाए, पक्का पक्का। सिस्टम कब मानना है, किस तरह से सॉल्व करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें नहीं चमका तो हम चमकदार हो जाएंगे, समझ रहे हो। कर लो, क्यों कर लिया था तूने, गलत सन करते हो। आ जाओ, चलो भाई देखो, अबे यार छोटा करना पड़ेगा। चलो दोनों आपके सामने हैं, कीजिए। फोर्स अप्लाइड है, एक बार 60 न्यूटन, एक बार 85 न्यूटन। μ1 आपको दिया, μ2 आपको दिया हुआ है, सब अलग अलग। जल्दी से करो, टेबल को फिल करना है। आसान सा सवाल, कर लो। हो गया ये वाला सबसे।
कोई अटका तो नहीं? खैर कई लोग तो अटके होंगे, आओ देखना। चलो भाई देखो भाई, फोर्स अप्लाइड कितनी है? 60 न्यूटन। कितनी है? अरे बोलते रहना भाई, कितनी न्यूटन है? 60 न्यूटन। आओ चलो देखते हैं F1 मैक्स कितना आ जाएगा बेटा। F1 मैक्स कितना है? 40 न्यूटन। F2 मैक्स भी बोल दो। F2 मैक्स कितना है? 25। बोलो है कि नहीं? 40 और 25 कितने? 40 और 25 कितने? 65। क्या अप्लाइड फोर्स 65 से ज्यादा है? 65 से ज्यादा है? नो, इट इज 60। चलो भाई, तो F1 कितना हो गया? कितना खा गया ये? 40। मतलब क्या है? पूरा पूरा 40 खा जाएगा। बचेंगे कितने? अरे बचेंगे कितने? क्या बेटा सारे 20 टेंशन में? क्या इस वाले 20 से हमारी जो टेंशन है वो इस वाले ब्लॉक को आगे खींचेगी? क्या इसको चाहिए 25 हिलने के लिए? क्या ये भी अपने आप को 20 कर लेगा? तो यहाँ पर F2 कितना आ गया? और एक्सेलरेशन नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? सबको आया? अगला केस 85। कितना? 85। बेटा चाहिए कितने थे? 25 और 40। क्या 65? कितने चाहिए थे? 65। मतलब क्या इसे सिस्टम मानना पड़ेगा? चलो भाई सिस्टम माना। कितने किलो का हो गया बच्चों? 15 किलो का एक सिस्टम। ये आया हमारे पास में सिस्टम एक 15 kg का, जिसपे आगे कितनी अप्लाइड फोर्स थी? 85 न्यूटन। यार तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है। और बच्चों पीछे नेट फोर्स कितना है? 65। बोलो समझ में आ गया? 65 न्यूटन की नेट फोर्स पीछे की तरफ। क्या बच्चों आगे को एक्सेलरेट करेगा? क्या सिस्टम मानते ही टेंशन इंटरनल हो जाएगा? क्या आ जाएगा? बोलो 85 माइनस 65 अपॉन 15। बोलो आएगा कि नहीं? तो एक्सेलरेशन 85 में से 65 घटाए तो 20। कितना आ गया? 20 अपॉन 15। कितना आ गया? 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को नजर नहीं आया? आया सब लोगों को? अगर ये सबको नजर आया तो बोल अब टेंशन कितनी आएगी? F1 कितना आएगा भाई? क्या F1 तो 40 ही होगा? F2 कितना होगा? क्या बच्चों 25 होगा? पक्का? टेंशन कितना आएगा? टेंशन क्या 20 आएगा? टेंशन क्या 20 आएगा? नहीं। तो चलो देख ले टेंशन कितना आएगा। चलो देखते हैं। किसका FBD बनाऊं? बोल 10 का या 5 का? 5 का। आइए 10 का बनाऊं? लो भैया 10 का बना देते हैं। आगे कितनी फोर्स अप्लाइड है? 85 न्यूटन। पीछे फ्रिक्शन कितना है बच्चों? 40 न्यूटन। और आगे एक्सेलरेशन कितना है? 4/3। अरे बोल दो। बोलो इक्वेशन क्या आएगी बच्चों? 85 माइनस 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या? एक्सेलरेशन। बोल दो। 85 में से 40 कर दे तो 45। 45/10 कितने हो गए? अच्छा टेंशन नहीं अरे सॉरी बेटा, सॉरी गलत इक्वेशन लिख दी। हाँ तो ये क्या आ जाएगा? 85 माइनस 40 अपॉन 10 की जगह इसके अंदर अभी टेंशन लगेगा। आई एम वेरी सॉरी। हाँ भाई क्या आ गया बोल? 85 माइनस 40 कितने हो गए? पहले तो वही बता दे। 45। तो इक्वेशन क्या बची? 45 माइनस t। बोलो बचेगी कि नहीं? पक्का? दिस शुड बी इक्वल टू 10 टाइम्स a। बोलो सही है क्या? बेटा यहाँ से t कितनी आ गई बता दो। a की वैल्यू कितनी है? 4/3। यानी ये है 40/3। और 40/3 अगर इधर ले जाऊंगा तो 45 में से घटाने पड़ेंगे। तो टेंशन कितना आ गया? 45 माइनस 40/3। ये कितना हो गया? 135। 135 माइनस 40 इज 85। तो ये कितना आ गया? 95। 95/3 न्यूटन। बोलो आया कि नहीं? समझ में नहीं आया? ये हमारे पास में कितना आ गया? 95/3 न्यूटन। और एक्सेलरेशन कितना आया था बच्चों? 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं? सबको समझ में आया? अरे 100% बोलो। पक्का पक्का आ गया? बहुत बढ़िया। अगला सवाल कीजिए, आपके सामने बना हुआ है। आ जाइए, टेबल को फिल करना है, जल्दी से कर दो। भाई अप्लाइड फोर्स कितनी है बच्चों? अरे अप्लाइड फोर्स बोलो यार, बोल नहीं रहे, क्या बात है? 24। चलो इसका मैक्सिमम कितना आ रहा है बेटा? ये आ गया F1 मैक्स कितना? 15 न्यूटन। F2 मैक्स भी बोल दो। F2 मैक्स आ गया हमारे पास में 10 न्यूटन। और बेटा F1 मैक्स कितना आ रहा है? 5 न्यूटन। सबको शायद नजर आ गया होगा। इसमें तो शायद ही किसी को कोई दिक्कत होगी।
चलो भाई तो देखते हैं। सबसे पहले फोर्स कितनी थी 24, कितनी थी बच्चों 24, अरे बोल दो। सबसे पहले फोर्स कितनी थी 24 न्यूटन। बेटा अगर 24 न्यूटन की फोर्स है तो F1 मैक्स कितना था 15, क्या इसमें से 15 खा जाएगा, बचेंगे कितने 9 क्या बच्चों को T1 को दे देगा, तो F1 कितना आ गया बेटा 15, T1 कितनी आ गई 9, बोलो आएगी कि नहीं, जल्दी से बोल बेटा। F2 मैक्स कितना था 10, F2 मैक्स कितना है 10, क्या उसे चलने के लिए कम से कम 10 चाहिए। अप्लाइड कितना है 9, बोलो है कि नहीं, अप्लाइड कितना है यहाँ से 9, सबको नजर आ गया। तो क्या F2 अपने आप को 9 कर लेगा और बोलेगा कि मैं नहीं चलना चाहता, बोलो है कि नहीं। F2 ने भी अपने आप को कितना कर लिया 9। बेटा अगर F2 भी नहीं चला तो T2 जाएगा क्या, T2 कितना, F3 कितना, एक्सेलरेशन समझ नहीं आया, अरे समझ नहीं आया, सबको आया। चलो आओ आगे की टेबल पर है 36 कितना न्यूटन 36, जल्दी से 36 मतलब 15 तो ये खा गया, 15 कौन खा गया F1 मैक्स, बोलो खा गया कि नहीं, 15 खाया F1 मैक्स ने। बोल भाई T1 पे कितना गया, T1 पे कितना गया 31, 21, लोग ऐसा बोल रहे हैं 21 गया, पर क्या तुम्हें यह नजर नहीं आया कि सिस्टम पे नेट फोर्स जो है वो ज्यादा हो गई, नजर नहीं आया, पक्का बोलो। बेटा 36 का मतलब देख, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 10, यहाँ कितना है, क्या सिस्टम को चलाने के लिए कुल 30 न्यूटन चाहिए थे, जस्ट कंडीशन में लाने के लिए, बोलो चाहिए थे कि नहीं, क्या यहाँ पर 30 से ज्यादा है और कितना है 36, तो बोलो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, क्या इसका FVD बना रहे होंगे, कितने किलो का बच्चों, क्या बच्चों 6 किलो का, अरे 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6, आगे कितना फोर्स है 36 न्यूटन। बेटा बैकवर्ड फोर्स कितनी है, दिख गया 15 और 10 25 और 5 30, कितना आ गया ये 30 न्यूटन। बोल एक्सेलरेशन कितना आ गया 36 माइनस 30/6, यानी शायद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा होगा, सभी का आया है। तो बेटा एक्सेलरेशन हमने भर लिया कितना था 1, क्या F1 और F2 भी भर सकता हूँ, F1 तो 15 था, F2 कितना था पूरा पूरा हो गया बच्चों 10, F3 कितना हो गया पूरा पूरा 5, कोई समस्या किसी को यहाँ पे। अब क्या मुझे T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, बेटा क्या T1 T2 की वैल्यू निकालने के लिए हर ब्लॉक का अलग अलग FVD बनाऊंगा, बनाते हैं। चलो किसका बनाऊं, 1 किलो का बना लूं T2 के लिए, T2 के लिए बना लिया बच्चों 1 किलो का FVD, आगे क्या लगा T2, पीछे क्या लगा फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू कितनी थी, और आगे क्या बच्चों इसका एक्सेलरेशन था, बोलो क्या लिखूंगा T2 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, यहां से बेटा T2 कितना आ गया, सभी को नजर आया 5 न्यूटन। किसी ने निकाला था क्या, किसी ने सही निकाला था क्या, सही निकाल लिया था, पक्का पक्का, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने यहाँ से T2 फिलअप किया कितना बच्चों 5, अभी क्या T1 निकालना बाकी है, अरे बोल दो, क्या T1 निकालने के लिए 3 किलो का 6 कैसे, हाँ 6, सॉरी सही बोल रहे हैं 6, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ कितना आएगा 6, अरे बिल्कुल 6 आएगा। किसी ने T1 अगर 5 निकाला है तो सॉरी T2 5 निकाला है वो गलत है, देख लो, हाँ 6 आएगा भाई, अरे ये 5 इधर जाएगा तो जुड़ेगा ना यार, ठीक है, वेरी गुड बेटा एंड थैंक यू एट द सेम टाइम। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 न्यूटन। आगे की कहानी देखते हैं, T2 आ गया तो बोल इसका FVD बना लूं, किसका बनाऊं, इसका क्या इसका, तुम बोलो 3 kg का। अगर 3 kg का आप FVD बनवा रहे हैं तो क्या 3 kg के ऊपर अप्लाइड फोर्स कितनी है 36 न्यूटन, पीछे को क्या लग रहा है T1 लग रहा है कि नहीं, साथ में और क्या लग रहा है फ्रिक्शन कितना 15 न्यूटन, बोलो, अरे यार 36 में से 15 गए तो 21, अबे आता है कि नहीं, क्या 21 आगे, अरे बोल दे 21 आगे, T1 पीछे और एक्सेलरेशन कहाँ पे आगे, क्या लिखूंगा 21 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना, बोल दो, क्या बच्चों 3 इंटू 1, यहां से T1 कितना आ गया बोलो, क्या 21 माइनस 3 यानी क्या बच्चों 18 न्यूटन। तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, खाली मुंडी हिला रहे हो बेटा बैठकर, बोलो आया कि नहीं। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 18 न्यूटन और एक्सेलरेशन तो हम लोग निकाल ही चुके थे, बोलो आ गया था कि नहीं। चलो आगे की कहानी बोलो भैया, 48 न्यूटन, कितने न्यूटन 48 यानी 48, यहाँ पर कितना कर दिया जाए 48 न्यूटन। किसी को कोई दिक्कत, क्या पीछे अभी भी 30 हैं, बोलो एक्सेलरेशन कितना आ गया, कितना, क्या बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
नहीं समझ में आया? 48 माइनस 30/6 बोलो आएगा कि नहीं? एक्सेलरेशन इस बार आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहाँ पर 3 लिख दूं? और कुछ फ्रिक्शन भी भर सकते हैं क्या? क्या बच्चों, ये होगा 15, ये होगा 10 और ये होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत आई क्या? ये तो शायद सबने भर दिए होंगे जबरदस्त तरीके से, पर क्या T1 और T2 तुम लोगों ने गलत भरे हैं? भरे हैं ना? चलो देखते हैं T1 T2 की बात कर लेते हैं। जब एक्सेलरेशन कितना था? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या 1 kg का एफबीडी बना लिया जाए? 1 kg का जब मैंने एफबीडी बनाया तो बच्चों आगे क्या लगा? T2। बोलो लगा कि नहीं? एक्सेलरेशन क्या बच्चों इसका आगे था? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल इक्वेशन क्या आएगी? पीछे को फ्रिक्शन कितना था? 5 न्यूटन। बोलो था कि नहीं? इक्वेशन बोलो। क्या T2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3? अरे यार, तो बेटा यहाँ से T2 कितना आ गया? 8 न्यूटन। तुम्हें कुछ कुछ आया समझ में? पक्का बोलो। यहाँ से T2 आ गया हमारे पास में 8 न्यूटन। बोलो आएगा? अरे नहीं आया, सब लोगों को आया। और बच्चों अब T1 निकालने के लिए किसका बनाऊं? 2 kg का 3 kg का? 2 का बनाए? चलो 2 का बनाते हैं। लोग बोल रहे हैं 2 का बनाओ, तो हमने 2 का बना लिया। 2 kg में बच्चों आगे क्या है? T1। बोलो है? पीछे क्या है? T2। और पीछे क्या है? फ्रिक्शन कितनी है? 10 न्यूटन। बोलो है कि नहीं? बोलो भैया आगे एक्सेलरेशन कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं? क्या आप इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे? क्या लिखूंगा? बोल T1 माइनस T2 प्लस F बराबर 2 into 3। बोलो आएगा कि नहीं? बेटा T2 की वैल्यू कितनी थी? 8। तो यहाँ पर 8 डालूंगा। अरे यार 10 और 8 क्या लिखूंगा बेटा? T1 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या? 6। यहाँ से बेटा T1 कितना आ गया? 24 न्यूटन। क्या तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है? पक्का बोलो। तो यहाँ से T1 आ गया 24 न्यूटन। कुछ समझ में आ भी रहा है या बेटा खाली देख देख के मजे ले रहे हो? अबे कुछ समझ में आया या ऐसे ही मजे लिए जा रहा है कि ठीक है सर बना लो टेबल, हम तो टेबल छाप लेंगे, बाकी हमें क्या करना है? तुम्हें चुरू ऐसा तो नहीं है? चलो छापो।